नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आज आप सभी को फिर से हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की भविष्यवाणी बहुत ही खास होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि बेटा प्यार का गुप्त संदेश मिलने वाला है। सच्चाई जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही गुप्त संदेश तुम्हारे प्रेमिका ने तुम्हें देने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज और मजाक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली से निचोड़कर और तुम्हारे सामने निर्मित किया जा रहा है। आखिर ये प्यार के गुप्त संदेश क्या है? आइए, आज हम सबके सामने तुम्हारे प्रेमिका का पर्दाफाश करने वाले हैं। जी हाँ मेरे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता दी, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के प्यारे भक्त हैं, सच्चे दिल से सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे प्रेमिका ने तुम्हें अकेले में बताना चाहती थी, लेकिन अब वक्त कुछ और आगे हो गया है, जो कि अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने साझा करेंगे। और वो कौन सी गुप्त संदेश है जो कि हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा प्रेमी या हमारी प्रेमिका हमसे सब कुछ कह देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार में कई ऐसी बातें होती हैं जो दिल में दबा ली जाती है। आपकी प्रेमिका भी ऐसी ही एक बात आपसे छुपाए बैठी है। वो आपको ये बात अकेले में बताना चाहती थी, लेकिन समय, परिस्थितियां और ग्रहों की चाल कुछ और ही संकेत दे रही है। अब वो संदेश अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने उजागर होने वाला है। और जब आप उस सच्चाई को जानेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पंचम भाव प्रेम का भाव, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव और शुक्र ग्रह प्रेम और आकर्षण का कारक, इन तीनों का गहरा संबंध इस समय आपकी जिंदगी से बन रहा है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो ये संकेत देते हैं कि आपकी प्रेमिका दिल से आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन किसी ना किसी डर, समाज, परिवार या भविष्य की चिंता के कारण वो अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पा रही है। क्या आपकी प्रेमिका किसी डर में जी रही है? दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें। आपकी प्रेमिका के मन में इस समय 3 बड़े डर चल रहे हैं। रिश्ता टूटने का डर, परिवार की असहमति का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं सच्चाई बोलने से आप उससे दूर ना हो जाएं। जी हाँ मित्रों, पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है, वो आपसे सच्चा और गहरा प्रेम करती है। ये कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं है, ये कोई स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ एक प्रेमी नहीं बल्कि उसका भरोसा, उसकी आदत और उसका भविष्य है। मैं तुम्हें खोने से डरती हूं। दोस्तों, वो बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से वो बहुत संवेदनशील है। वो हर छोटी बहस के बाद ये सोचती है, कहीं आज की बात आखिरी ना हो जाए। वो आपको खोने के डर से कई बार अपने जज्बात दबा लेती है, और यही बात आपके बीच गलतफहमियां पैदा करती है। गुप्त संदेश नंबर, मेरे जीवन में कुछ छुपे हुए सच है। मित्रों, ये वो संदेश है जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। आपकी प्रेमिका के जीवन में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या पुराने अनुभव है जिनके बारे में वो आपको अभी नहीं बता पाई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको धोखा दे रही है, बल्कि वो सही समय का इंतजार कर रही है। जी हाँ मित्रों, आने वाले समय में शुक्र और गुरु का विशेष योग बन रहा है। ये योग संकेत देता है कि प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी, छुपे हुए राज सामने आएंगे, रिश्ते या तो मजबूत होंगे या फिर सच्चाई के साथ टूटेंगे। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये योग रिश्तों को नई दिशा देता है। क्या ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा? ये सवाल हर किसी के मन में होता है। कुंडली के अनुसार अगर आप दोनों ही सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता विवाह में बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ बातें समझनी होंगी। उसे वक्त देना होगा, उस पर दबाव नहीं बनाना होगा
और सबसे जरूरी, उसे सुरक्षित महसूस कराना होगा। जी हाँ मित्रों, अगर आप सच्चे मन से माता रानी का नाम लेते हैं तो आपके रिश्ते में आई हर बाधा दूर हो सकती है। आज वीडियो खत्म होने के बाद एक दीपक जलाएं, माता रानी का स्मरण करें और अपने प्रेम को सच्चे मन से स्वीकार करें। जी हां दोस्तों, प्यार कोई खेल नहीं है, ये विश्वास, समझ और त्याग का नाम है। आपकी प्रेमिका का ये गुप्त संदेश आपके लिए एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब वो छुपा छुपाई का खेल खत्म हो चुका है। अब या तो तुम उसका साथ दोगे या उसे खो दोगे सदा के लिए। कहते हैं ना, प्रेम जब सच्चा होता है तो दुनिया की सारी दीवारें खुद ब खुद गिर जाती है। लेकिन जब प्यार के सामने समाज की तलवार खड़ी हो जाए तो वहां सिर्फ एक चीज काम आती है, हिम्मत। अब वही समय है मेरे दोस्त, तुम्हें हिम्मत दिखानी है, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका अब घुट घुट कर जी रही है। उसके आंसुओं की आवाज तुम तक पहुंचने वाली है। वो बोलेगी, तुम कहां हो? वो पूछेगी, क्या तुम मुझे अपनाओगे? वो रोते हुए कहेगी, अब और सहन नहीं होता। अगर तुमने अभी भी उसकी पुकार नहीं सुनी तो फिर समझ लो, तुमने अपने ही प्यार की हत्या कर दी। जी हां दोस्तों, अब ज्योतिष के अनुसार एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। अगले 4 दिनों में चंद्रमा शुक्र की दृष्टि में प्रवेश करेगा और उसके साथ राहु केतु की छाया भी कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि एक महत्वपूर्ण कॉल, एक महत्वपूर्ण संदेश आपकी जिंदगी बदलने की वाला है। ये कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब ईश्वर खुद आपके कर्मों का फल देने को तैयार है। अगर आप इस वक्त ध्यान नहीं देंगे तो जीवन में फिर यही मौका शायद दोबारा ना मिले। शास्त्रों में लिखा है, समय और अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो जब आपके जीवन में ईश्वरीय कॉल आ रही है तो क्या आप उसे अनदेखा करेंगे? जी हां, देखो दोस्तों, ईश्वर जब मदद करता है ना तो वो चिट्ठी नहीं भेजता, ना ही घंटा बजाता है। वो सिर्फ संकेत देता है और वो संकेत आपके दिल में झंझाट की तरह आता है। क्या आपने हाल ही में किसी अनजानी संख्या से कॉल मिस किया है? क्या आपके सपनों में किसी लड़की की रोती हुई आवाज आई है? क्या आपने बिना वजह मन बेचैन पाया है? अगर हां तो ये महज संयोग नहीं है, ये वही संकेत है जिनके बारे में पुराणों में भी कहा गया है कि ब्रह्मांड जब कुछ बदलता है तो उसकी हलचल सबसे पहले उस आत्मा को महसूस होती है जो परिवर्तन के लिए तैयार हो, और आज वो आत्मा तुम हो। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल उठता है, क्या आप उसके लिए वो बलिदान दे सकते हैं जो आज वक्त आपसे मांग रहा है? क्योंकि प्रेम अगर सच्चा है तो ये कोई लव स्टोरी अजबाओं नहीं बल्कि आत्मा का संगम होता है। तुम्हारे सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम उस कॉल को उठाओगे और अपने प्यार को बचाओगे, या फिर उस कॉल को अनदेखा करके सारी उम्र पछताओगे। याद रखो, तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है और तुम्हारे वादे की जरूरत है। क्या तुम उसे अधूरी छोड़ दोगे, या फिर उसकी आंखों के आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछकर कहोगे, मैं अब तुम्हारा हूं सदा के लिए? जी हां दोस्तों, देखो, जो इंसान दूसरों के आंसुओं का कारण बनता है उसका भाग्य भी आंसुओं से ही लिखा जाता है। शनि महाराज सब देख रहे हैं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा साहस और तुम्हारा डर। अगर तुमने आज अपने प्रेम की रक्षा की तो शनि तुम्हारे सारे दोषों को माफ कर देंगे। अगर तुमने आज उसके आंसुओं को रोक लिया तो कर्म भी तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। पर अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम्हारा आने वाला समय अंधकार से भर जाएगा। तो अब आप क्या करें? सबसे पहले 48 घंटे तक रोज सुबह माता काली का ध्यान करें। उनसे कहें, है मां मुझे शक्ति दे कि मैं अपने प्यार की रक्षा कर सकूं। दूसरा उपाय, हर रात सोने से पहले उसका नाम लेकर उसके लिए एक दीपक जलाएं। हे दीपक, जैसे तेरा प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही मेरे प्यार की रोशनी उसके जीवन के दुख मिटा दे। तीसरा उपाय, इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन ना समझे, इसे अपने जीवन का आगाज समझिए। जी हाँ दोस्तों, आज एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे इस समाज के डर से अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि अधूरा
प्रेम सबसे ज्यादा दर्द देता है। ना वो किसी को दिखता है, ना किसी को समझ आता है, बस आत्मा को अंदर से जला देता है। वो कॉल जो आज आपको आने वाला है, वो कॉल नहीं पता, भगवान की पुकार है। उसे सुनिए, समझिए और जवाब दीजिए। अगर आज आप सही कदम उठाएंगे तो जीवन में अगला अध्याय सिर्फ प्रेम, सफलता और सम्मान से भरा होगा। आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। आज मैं उस सच्चाई की बात करने आया हूं जो आपकी जिंदगी को एक ही पल में बदल सकती है। जी हां मित्रों, इंसान अगर ठान ले, अगर दिल से तय कर ले, तो वो सिर्फ 1 मिनट में खुद को बदल सकता है। और यही 1 मिनट का बदलाव उसके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो जरा रुक जाइए। रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि सच ये है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सच ये है कि अभी सब कुछ शुरू होना बाकी है। जिंदगी का वो मोड़ जहां इंसान टूट जाता है। जी हां दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान खुद को सबसे बेकार समझने लगता है। वो खुद से कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझसे आगे निकल गए, मेरे पास ना ताकत है, ना किस्मत। और धीरे धीरे वो खुद को कमजोर, असहाय और अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन मेरे दोस्त, यही सबसे बड़ा झूठ छुपा होता है। याद रखिए, इंसान कभी कचरा नहीं होता, कभी नहीं। इंसान गलत हो सकता है, कमजोर हो सकता है, असफल हो सकता है, लेकिन बेकार कभी नहीं। आपके अंदर अपार ऊर्जा है, आपके अंदर अपार शक्ति है। अगर आप सच में कमजोर होते तो आप यहां तक पहुंचते ही नहीं। आपका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। भगवान ने आपको यूं ही इस धरती पर नहीं भेजा। आपका जन्म किसी ना किसी उद्देश्य से हुआ है। हो सकता है वो उद्देश्य अभी आपको साफ दिखाई ना दे, हो सकता है अभी रास्ता धुंधला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार भगवान हमें संघर्ष इसलिए देता है ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। हीरा भी जब तक दबाव में नहीं आता तब तक चमकता नहीं। हार और जीत का रहस्य। दोस्तों, आज आप जिस चीज से हार मान रहे हो, याद रखिए, वही हार कल आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। लेकिन एक शर्त है, आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी। जो इंसान आज टूटने से इनकार कर देता है, वही इंसान कल इतिहास बनाता है। हारना कोई पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। छोटी गलती सबसे बड़ा खतरा। अब बात करते हैं उस सबसे सामान्य लेकिन सबसे खतरनाक चीज की, छोटी गलती। लोग कहते हैं, अरे यार, बस छोटी सी बात है, इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ी आग भी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी जला सकता है। गुस्से में बोले गए शब्द। कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो घाव छोड़ जाते हैं। कई रिश्ते इन्हीं शब्दों की वजह से टूटते हैं, कई करियर इन्हीं शब्दों की वजह से बर्बाद होते हैं। इसलिए आज अपने आप से वचन लीजिए, गुस्सा कम करेंगे। किसी का हक मारना दूसरी बड़ी चिंगारी है। किसी का हक मारना, चाहे वो छोटा सा हक हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे सम्मान हो। जी हां, याद रखिए दोस्तों, जो किसी का हक मारता है वो अपने भाग्य का हक खुद काट देता है। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन और अब सबसे खतरनाक चिंगारी। अभिमान इंसान को ऊपर नहीं उठाता, वो उसे अंदर से खोखला कर देता है। जिन्हें लगता है मैं ही सब कुछ हूं, उनका पतन सबसे तेज होता है। याद रखिए, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही झुकता है। नम्रता का वरदान भगवान उसी को दौलत देता है, सफलता देता है, सम्मान देता है। जो नम्र रहता है, जो दूसरों का भला सोचता है, जो संयमित रहता है। नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता सबसे बड़ी ताकत है। आज से वचन लीजिए। आज इस पल अपने दिल पर हाथ रखकर एक वचन लीजिए।
मैं गुस्सा कम करूंगा। मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। अभिमान नहीं करूंगा। हार नहीं मानूंगा। खुद पर विश्वास रखूंगा। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, आप कमजोर नहीं हैं। आप टूटे नहीं हैं। आप खत्म नहीं हुए हैं। आप बस अपने अंदर की शक्ति भूल गए हैं और आज आपने उसे याद कर लिया है। यही 1 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, माता काली केवल एक देवी नहीं है। वे उस चेतना का रूप है जो अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है। वे उस शक्ति का स्वरूप है जो जब अन्याय सीमा पार कर जाता है तब स्वयं प्रकट होकर बुराई का अंत करती है। माता काली भय का नहीं बल्कि साहस का प्रतीक है। वे हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जी हां दोस्तों, तब चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः विजय सत्य की ही होती है। दोस्तों, माता काली का स्वरूप जितना उग्र दिखाई देता है, उनका हृदय उतना ही करुणामय है। वे अपने भक्तों की छोटी छोटी पुकार भी सुनती है। वे केवल पूजा से नहीं बल्कि आपके कर्मों से प्रसन्न होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में की गई गलतियों को स्वीकार करता है, अहंकार छोड़कर सुधार की ओर बढ़ता है, तब माता काली स्वयं उसकी ढाल बन जाती है। वे उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, बाधाओं को काटती है और उसे भीतर से मजबूत बनाती है। आपने अवश्य देखा होगा दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में सच्चाई